होली का त्योहार हो और घर पर पापड़, मठरी, पापड़ी जैसी चीज़ें ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। मैदे वाली मठरी तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से बनी पापड़ी की रेसिपी, जिसमें आपको मठरी और पापड़ दोनों का स्वाद मिलेगा। कम मेहनत में बनी इन खस्ता पापड़ी को महीनों तक स्टोर भी किया जा सकता है, तो जब आपका मन करे चाय के साथ इसे एंजॉय किया जा सकता है। तो चलिए ये चावल की क्रिस्पी पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चावल की पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चावल का आटा। तो मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है और ग्राम्स में देखें तो 300 ग्राम चावल का आटा है। बहुत ही इजीली चावल का आटा अवेलेबल रहता है ग्रोसरी शॉप में, लेकिन आप चाहें तो घर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं। 7 से 8 करी पत्ता मैंने इस तरह से तोड़ करके ले लिए हैं, ये ड्राई हैं। आप चाहें तो ताज़ा पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब 1 छोटी चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च या फिर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर कलौंजी या मंगरेला, 2 चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, आधा चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मली हम मठरी में डालते हैं, तो इससे मठरी जैसा स्वाद इनमें आएगा। अब हमें एक पेस्ट तैयार करना है, तो इसके लिए ग्राइंडर जार लेंगे और ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे भीगी हुई मूंग दाल। तो मैंने 1/4 कप मूंग दाल को 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब ये अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अच्छी भीगी हुई मूंग दाल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम मूंग दाल इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। अब मूंग दाल के साथ ही इसके अंदर 1 से 2 हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं, तो ये भी इसी के साथ ग्राइंड हो जाएगी। 7 से 8 लहसुन की कलियां मैंने ऐड की हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा छिलकर और काट कर लिया है। अब इन पापड़ी में और भी अलग टेस्ट लाने के लिए इसमें डालेंगे 1 प्याज। तो ये एक मीडियम साइज का प्याज मैंने काट करके लिया है और अब एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है और प्याज में काफ़ी पानी होता है, तो बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो जाता है बिना पानी डाले। तो इस पेस्ट को अब इस चावल के आटे के अंदर ही ऐड कर लेंगे। अब यदि हम ऐसे ही पापड़ी बनाना चाहेंगे तो ये जो पापड़ी होती है वो बहुत ही टाइट हो जाएंगी, क्योंकि हमने चावल का आटा इसमें इस्तेमाल किया है। तो खस्ता पापड़ी बनाने के लिए इसमें मोइन डालना होगा। तो 3 से 4 चम्मच तेल हम गरम करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इससे पापड़ी बहुत ही अच्छी खस्ता बनेगी। बस एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तेल है वो सारे आटे के अंदर इक्वली मिक्स हो जाए। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार करना है। और क्योंकि चावल का आटा काफ़ी मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब भी कर लेता है और फूल भी जाता है, तो इसके लिए हमें हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करना है ताकि चावल का आटा अच्छे से फूल जाए और जो पापड़ी हम तैयार करें वो ज़्यादा हार्ड ना हो बल्कि खस्ता बने। तो देखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है और इससे ज़्यादा हमें गूंदना नहीं पड़ता है। कवर करके इसे 10-15 मिनट रख देंगे और 10-15 मिनट के बाद में अब इसकी पापड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए चावल के आटे ने पानी अब्सॉर्ब कर लिया है, तो पहले की अपेक्षा ये थोड़ा टाइट हो गया है। अभी ये जो डो है वो एकदम परफेक्ट है, ना ही ये बहुत ज़्यादा ढीला है यानी सॉफ्ट है और ना ही ये ज़्यादा टाइट है, क्योंकि यदि टाइट आटा लगाकर तैयार कर देंगे तो मठरी बनाएंगे तो उसके कॉर्नर से वो फटने लगेंगे, और सॉफ्ट आटा होगा तो मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब छोटी सी लोई मैंने तोड़ ली है। अब मैं आपको 2 तरीके से इसे बनाना बताऊँगी, यानी आप एक बटर पेपर ले लें और इस पर एक साथ ही इस तरह से 6-7 मठरी जितनी आए उतनी रख दें। फिर एक कटोरी ले लें और कटोरी के पिछले हिस्से से इसे प्रेस कर दें। तो देखिए कितनी बढ़िया मठरी बन करके तैयार हुई है और ना ही ये कहीं से फटी है। आप चाहें तो मानदस्ता भी ले सकते हैं कटोरी की बजाय, और मानदस्ते में ऑलरेडी काफ़ी वजन होता है, तो बहुत ही ईजिली मठरी हैं वो प्रेस होकर फैल जाती है। और देखिए कितनी आराम से बन गई है और बिल्कुल भी नहीं फटी है और कितनी गोल गोल बनी है। तो बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। प्रेस करके बस इजीली इसे बना सकते हैं, बेलने का कोई झंझट इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से सारी ये जो मठरी रखी थी वो प्रेस करके एकदम गोल गोल फैला ली हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, आप इस तरीके से मठरी एक साथ रखकर फिर प्रेस कर लें। अब यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है
तब क्या करना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक की पन्नी तो हमारे पास रहती ही रहती है, तो किसी भी तरह की आप प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो एक छोटी लोई तोड़कर हम इस प्लास्टिक की पन्नी पर रखेंगे और दोबारा से इसके ऊपर ये प्लास्टिक की पन्नी फोल्ड कर देंगे और ऊपर मानदस्ते से प्रेस कर देंगे, तो बहुत ही इजीली ये फैल जाती है। अच्छा, जब इस तरह की ट्रांसपेरेंट हम पन्नी लेते हैं तो इसमें हमें दिखाई भी पड़ जाता है, तो बहुत ही इजीली इसे फैलाया जा सकता है। तो देखिए कितनी बढ़िया गोल पापड़ी बन करके तैयार हुई है। अब इस प्लास्टिक की पन्नी को हम इस तरह से हटा देते हैं, बहुत ही इजीली ये निकल जाती है। तेल वगैरह कुछ भी लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये पापड़ी क्योंकि काफ़ी पतली होती है तो फ्राई होने में इन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो आप चाहें तो एक साथ ही सारी पापड़ी बनाकर रख सकते हैं। तो इस तरह पापड़ी बनाते जाएं और किसी भी कॉटन के कपड़े पर इन्हें ऐसे रखते जाएं। तो कॉटन के कपड़े पर इन्हें उठाना काफ़ी आसान रहता है, ये बिल्कुल भी इस पर चिपकते नहीं हैं। तो इस तरह से सारी पापड़ी मैंने बना करके तैयार कर ली हैं और कढ़ाई में दूसरी तरफ तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक डालकर देख रहे हैं तो इसमें हल्के बबल्स आ रहे हैं, यानी इस तरह का ही तेल हमें गरम चाहिए। ज़्यादा गरम तेल में यदि पापड़ी को हम फ्राई करेंगे तो वो जलने लगेगी और ज़्यादा मात्रा में ऑयल को भी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो बस हल्के झाग इसमें से निकल रहे हैं, तेल एकदम परफेक्ट गरम है। तो हम बैचेस के अंदर इन पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। अब पापड़ी की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो एक साथ ही हम सारी पापड़ी नहीं डाल सकते हैं, तो इनमें 6-7 जितनी पापड़ी आएँ उतनी पापड़ी डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। और देखिए जैसे ही हम पापड़ी तेल में डाल रहे हैं ये तेल के ऊपर तैरकर आ रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होती हैं और फटाफट से ही फ्राई हो जाती हैं। तो इन्हें थोड़ी देर में हम ऐसे पलटते हुए नीचे से भी फ्राई कर लेंगे और 1 मिनट भी इन पापड़ी को फ्राई होने में नहीं लगता है। तो पास खड़े होकर ही आप इन्हें फ्राई करें, नहीं तो ये जल्दी से जलने लगेंगी। अलटते पलटते हुए हमने पापड़ी को अच्छा लाल होने तक फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी हो गई हैं। तो इन्हें इस तरह से एक स्ट्रेनर में हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इन्हें अब्सॉर्बेंट पेपर की बजाय आप किसी स्ट्रेनर में भी निकाल सकते हैं इस तरह से, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही आ जाएगा। तो बस सारी पापड़ी मैं इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी सारी पापड़ी बन करके तैयार हैं और 5 मिनट में मैंने सारी पापड़ी फ्राई कर ली हैं। और ये देखिए अब इनका क्रिस्पीनेस, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ी बन करके तैयार हुई हैं और ये लंबे समय तक ऐसे ही क्रिस्पी रहती हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। प्याज और मूंग दाल का इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है और नॉर्मल पापड़ी से इन्हें एकदम हट कर बनाता है। तो आप आराम से खूब सारी पापड़ी एक साथ बनाकर रख दें और इन्हें स्टोर करें। और ये देखिए कितनी खस्ता पापड़ी बन करके तैयार हुई है, जब आप इन्हें खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है, और चाहे तो इनकी पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। तो आप भी ये पापड़ी ज़रूर बनाएं और इनका मज़ा उठाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।